myself Dr. Suman Saurabh Gupta, MBBS MD Pathology. I am owner of Patliputra Diagnostic Center, जालना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 25 मई 2023 आने वाला है, तो जो 25 मई 2023 है, इस दिन हम वर्ल्ड थायराइड डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि थायराइड क्या है, थायराइड के लक्षण क्या है और इनसे आप कैसे बच सकते हैं। जैसा कि थायराइड क्या है, पहला सवाल तो ये है। थायराइड गले में पाई जाने वाली एक तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है, जो कि हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियों में से एक माना जाता है। इस थायराइड संबंधी ग्लैंड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उससे हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी कुछ बदलाव होने लगते हैं। एक्चुअली जो थायराइड होता है वो थायरोक्सिन नाम का एक रसायन क्रिएट करता है, जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। अगर इस थायराइड ग्लैंड में कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं तो हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म और जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो हमें इनको जानना है, इनको पहचानना है और हमें इससे रिलेटेड कुछ जांचें करानी है। तभी हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर जो शरीर में जो प्रतिक्रियाएं हो रही है थायराइड की वजह से हो रही है या किसी और की वजह से हो रही है। जैसे कि थायराइड हार्मोन काम क्या करते हैं, जैसे पहले ये हमारे शरीर के थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बैलेंस को नियंत्रण करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, रक्त में जो चीनी, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड की जो मात्रा होती है उसे कंट्रोल करती है। तीसरी, हड्डी, पेशियों, लैंगिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। महिलाओं में दूध स्राव को भी बढ़ाता है। ओके, तो थायराइड रोग कितने प्रकार के होते हैं? थायराइड एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है बेसिकली कि जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड होता है वो बहुत कम मात्रा में बनने लगते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर का जो पूरा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके और भी प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थायराइड हार्मोन्स जो काम करते हैं उनमें भी वो डिस्टर्बेंस का काम करते हैं। जैसे कि अपन कुछ एग्जांपल ले लें, थायराइड हार्मोन जो होता है जिनके एबनॉर्मल डिस्टर्बेंस होती है, ज़्यादातर उनमें क्या आपको साइंस मिलेंगे या सिम्टम्स मिलेंगे। जैसे जो व्यक्ति थायराइड की एबनॉर्मलिटी से गुजर रहा है उसको या तो घबराहट जैसा लग सकता है, नींद नहीं आ पा रही होगी उसको, चिड़चिड़ापन उसको हमेशा बना रहेगा, अधिक पसीना आएगा जो कि नहीं होना चाहिए, दिल का धड़कना बढ़ जाएगा, बालों का पतला होना एवं झड़ना वो भी देखा जा सकता है, मांसपेशियों में कमजोरियां और दर्द रहना भी हो सकता है। जो महिलाओं में मासिक होती हैं वो एबनॉर्मल हो सकती है, इरेगुलर साइकिल हो सकती है, वजन घट सकता है या बढ़ सकता है ना। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं जिनमें थायराइड की एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए थायराइड के लिए? तो अगर आपको इन सब में से कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको दिखती है, जरूरी नहीं है कि ये आप थायराइड ही हो आपको, पर अगर मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जितने मैंने आपको अभी साइन एंड सिम्टम्स बताए, अगर इसमें से आपको 50% भी आपको ये चीजें दिख रही हैं तो आपको एक थायराइड हार्मोन्स की जांच करानी चाहिए, जो कि हमारे पैथोलॉजी लैब में अवेलेबल है ये सुविधा। तो इस हार्मोन्स में हम क्या चेक करेंगे, जैसे कि इसमें हम चेक करेंगे T3 लेवल, T4 लेवल, TSH लेवल, जो आपको ये बताएगा कि जो आपकी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन का जो स्रोत बन रहा है वो सही बन रहा है कि कम बन रहा है। उसी के आधार पे हम अपना ट्रीटमेंट आगे चला सकते हैं, क्योंकि अगर थायराइड हार्मोन अगर बहुत ही ज़्यादा बन रहा है और अगर बहुत ही कम बन रहा है तो ये कोई नॉर्मल वाली बात नहीं है। हमें इस पर सोचना पड़ेगा और इसे कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ताकि जो मैंने अभी आपको पहले सिम्टम्स बताए उससे आप बच सकें। कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो थायराइड जो होता है वो हमारे गर्दन के बीचों बीच होता है, ठीक है, तो तितली के आकार की। तो आपका
हार्मोन्स बढ़ा हुआ है लेकिन आपको साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे, बट क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है। स्वेलिंग मतलब आपको गठान जैसा फील होने लगा है और ये कुछ दिनों में बढ़ गया है आपकी गठान बीचों बीच। तो आप इसको अनदेखा ना करें, क्योंकि अगर थायराइड अगर आप इसको अनदेखा करते हैं तो हो सकता है कि ये जो गठान है वो आगे चल के कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो ये सबसे बचने के लिए आप थायराइड की जांच जरूर कराएं, और जब अगर आपको गठान है तो आप एक FNAC की जांच जरूर कराएं, ताकि आप ये पता कर सके कि ये जो थायराइड जो आपका जो गठान बना है ये कैंसर से पूर्ण है या कैंसर से के लक्षण नहीं है इसमें। अगर आप ये चीज मेंटेन करते हैं तो आप थायराइड से होने वाली सभी बुरी चीज़ों से बच सकेंगे, और थायराइड के जो दुष्प्रभाव है जो कि कैंसर तक भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उनसे भी दूर रहेंगे। तो थायराइड में अगर आप किसी को अगर गठान फील होता है गले के इधर पे, उसे अनदेखा ना करें और पाटलिपुत्र डायग्नोस्टिक सेंटर पे FNAC मीन्स सुई की जांच जरूर करवाएं, ताकि आप जान सकें कि जो गठान आपके गले में देखा गया है ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। ओके, और अगर आपके जो भी सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही बता रखे थे वो उसमें मिलता है तो आप जरूर थायराइड प्रोफाइल की जांच करें, जिसमें हम T3, T4, T8 देखेंगे, ताकि हमें उसके कंट्रोल कर सके, उसको नियंत्रण कर सके। ओके, और हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमें खाने पीने के लिए हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको थायराइड है और आप उनसे बचना चाहते हैं, या फिर अगर नहीं भी है और आपको थायराइड की डिजीज नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात, चीनी, चावल, ऑयली फूड का सेवन नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मसालेदार खाने से बचें। मैदे से बनी चीज़ें जो होती हैं वो भी ना खाएं, और चाय और कॉफ़ी का सेवन जितना हो सके उतना कम करें। और आयोडीन की जो मात्रा है वो लिमिटेड रखें, ना ज़्यादा खाएं ना कम खाएं, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में थायराइड ज़्यादा दिखती है। तो थायराइड का इलाज क्या है कि आप अपनी सही समय पर सही सिम्टम्स के साथ अपनी थायराइड प्रोफाइल की जांच कराएं, और अगर आपको गठान जैसा कुछ भी फील होता है तो उसे अनदेखा ना करें। पाटलिपुत्र डायग्नोस्टिक सेंटर जावरा पे आके इसकी सुई की जांच जरूर कराएं, और अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं जिनसे आपकी ज़्यादा रिलेशनशिप है उनसे भी पूछ के आप हमारे यहाँ अपनी जांचें करा सकते हैं। मैं डॉक्टर सुमन सौरभ गुप्ता आप लोगों को ये राय देना चाहता हूँ कि इस 25 मई 2023 को हमारे सेंटर पे थायराइड प्रोफाइल की जांच की जा रही है, तो आप आए और उसका लाभ उठाएं और थायराइड के रोगों से मुक्त रहें। ओके, बाय, थैंक यू।